फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में जब इंसेक्ट बाइट हो जाता है, कोई चीज काट जाती है, बच्चे को कीड़ा काट गया या कुछ भी काट गया, रैशेज हो गए, स्किन रैशेज, तो उस पे आप क्या चीजें हैं जो घर पे रख सकते हैं। आपको बार बार डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की भी सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चों को हो ही रही है, क्योंकि जैसे बच्चा मदर के वूम से बाहर निकल के आता है, बाहर के एनवायरनमेंट में धीरे धीरे करके वो अडेप्ट होता है। तो इसी तरह धीरे धीरे जो बहुत सारी चीजें हैं बच्चे के कांटेक्ट में आते ही, बच्चे की स्किन मदर के वूम में कंप्लीटली प्रोटेक्टेड थी, अंदर थी, बाहर आई है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। तो सब चीजों के कांटेक्ट में जब बच्चे की स्किन आती है तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि बच्चे की स्किन पे कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे कोई मच्छर ने काट लिया, किसी इंसेक्ट ने काट लिया तो रेडनेस सी हो जाएगी। कई बार बच्चे सूरज वगैरह में बैठ जाते हैं, आप धूप दिखाने के लिए बच्चे को बैठा देते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनकी गालों पे बहुत रेडनेस आ जाती है। उसके अलावा बहुत बार देखा गया है कि बच्चों को डस्ट से, जैसे किसी बच्चे को एलर्जी होती है, या बच्चे को चद्दर वगैरह में क्या होता है कि कोई चीज है छोटी मोटी, उससे बच्चे रगड़ खा लेते हैं। बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उस पर निशान पड़ जाता है, कोई स्क्रैच लग गया छोटा मोटा, या फिर रेडनेस आ गई, ये छोटे छोटे से दाने जैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा, जब कोई चीज ऐसी काट जाती है छोटी मोटी, जैसे कोई मच्छर काट गया या कोई ऐसे इंसेक्ट था वो काट गया, तो बच्चे को खुजली होती है उस एरिया में। बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे वहां पे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, क्योंकि बच्चा है, इतना छोटा है, अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो बच्चे रोने लग जाते हैं। या फिर बच्चे को तो इतना भी नहीं पता होता कि मुझे इस एरिया को खुजली करना है, तो बच्चे उसमें भी अनईजी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है बच्चों को, तो उससे भी बच्चे रोने लग जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अपने घर पे रख सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आज ऐसे 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे घर में छोटी बेबी है तो हमेशा मेरे पास रहता है। जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है स्किन रिलेटेड, अगर मुझे लगता है कि वो बहुत मेजर नहीं है, मेजर मतलब अगर बच्चे की पूरी बॉडी पे वो रैशेज हो गए हैं, पूरी बॉडी पे इतनी रेडनेस आ गई है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फिर इट मीन्स कि वो कुछ और चीज भी हो सकती है। बच्चों के केस में हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट बच्चे हल्का सा खेल रहे थे, कहीं पे 1-2 जगह जैसे रेडनेस आई है या कोई चीज काट गई है, वहां पे बच्चे को इचिंग हो रही है, या डस्ट से कोई एलर्जी हो गई है, आपको धीरे धीरे करके पता चल जाएगा कि बच्चे को ने अभी चद्दर पे रगड़ खाया, या कोई फूल वगैरह बना हुआ था, कोई डिजाइन बना हुआ था किसी कपड़े पे, उससे रगड़ खाने की वजह से हुई है, तो उन एरियाज पे आप इनको लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का कैलेमाइन लोशन है। ये कैलेमाइन लोशन जो है बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें शिया बटर होता है, एलोवेरा होता है और कैलेमाइन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये बेसिकली जो स्किन है जिसमें किसी भी तरह का इरिटेशन हुआ है उसको सूदन अप करता है, उसको काम डाउन करता है। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो जो इसकी कॉस्ट है ये 200 रुपीज के आसपास आता है और बहुत ही इफेक्टिव है ये। अगर ये बच्चे की स्किन पे लगाया जाए तो बच्चे की जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो नॉर्मली हो जाती हैं बच्चों को, इनफैक्ट गर्मियों में कुछ बच्चों को हीट रैश वगैरह भी हो जाते हैं, तो उन सबको ये बहुत अच्छे से सूदन अप करके बच्चे की स्किन को रिलैक्स करता है। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो इस तरह का लैक्टोकैलेमाइन लोशन है। अगर आपके बच्चे घर में छोटे बच्चे हैं तो लैक्टोकैलेमाइन लोशन जरूर रखें। ये भी स्किन को सूदन अप करता है। इसमें कैलेमाइन होती है तो बच्चे की स्किन के लिए अच्छी होती है। बच्चे को अगर कहीं पे इचिंग वगैरह हो रही है, रेडनेस है, तो वो इंस्टेंटली कम हो जाती है, बच्चे को आराम मिलता है। पर अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स की बात करूं, अच्छा अगर कॉस्टिंग की बात करें तो ये बहुत छोटी बॉटल है और आप इजीली देख सकते हैं ये थोड़ी बड़ी है। तो कॉस्टिंग की बात करूं तो ये इतनी सी बॉटल 75 रुपीज की है। इन दोनों की कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो कैलेमाइन लोशन है ये बेसिकली बहुत पानी जैसा है, बहुत पतला है, और जो लैक्टोकैलेमाइन है वो थोड़ा थिक है। ये दोनों ही आप बच्चे की स्किन पे क्रीम की तरह होते हैं, टेक्सचर आप इनको ऐसे अप्लाई करते हैं तो ये क्रीम जैसे लिक्विड जैसा है और उसको आप बच्चे की स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसको हटा देते हैं, ये वहां पे नहीं स्टिक करता है। तो एक और प्रोडक्ट जो मेरे घर में हमेशा बच्चे के लिए रहता है वो इस तरह के रोल-ऑन्स है। ये आफ्टर बाइट रोल-ऑन्स है। अगर बच्चे को मच्छर ने काटा है, कोई भी स्किन से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम है, रेडनेस है, या बच्चे को कहीं पे खुजली हो रही है, आप उस एरिया में इसको लगा दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इंस्टेंटली बच्चे को आराम देता है। अगर इसकी कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो ये 250 रुपए का प्रोडक्ट है।
250 रुपीज़ का आता है। ये ममा अर्थ का है, इसके अलावा और कंपनीज के भी आते हैं। मैंने पर्सनली यूज़ किया है तो मैं इसी को रेकमेंड करूंगी, अदरवाइज आप और कंपनीज के भी ले सकते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। ये जो है ये इसका मुझे सबसे जो इफेक्टिव लगा, मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स भी हैं और मैं ये भी यूज़ करती हूँ, बट मुझे ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास जब आया तो मुझे सबसे अच्छा इसका ये लगा है कि ये लगाना बहुत आसान है। जस्ट ये एक रोल ऑन की तरह है, तो आपको बच्चे के ऐसे लगा देना है और ये ऑयल जैसा है, बिल्कुल हल्का सा है, तो बच्चे की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अगर बॉडी पे कहीं पे लगा रहे हैं और ऊपर से बच्चे ने कपड़ा पहना हुआ है तो उसको भी बिल्कुल भी स्टेन नहीं करता है, तो ये इसमें प्लस पॉइंट है। अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स की बात करें और इनके कलर्स की बात करें तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो थोड़े से पिंकिश जैसे होते हैं। आई डोंट नो कि आप इनको कैमरा इनको कैप्चर कर पा रहा है इस तरह यानी इनके कलर को, बट ये थोड़े पिंकिश होते हैं, तो ये बच्चे के कई बार कपड़े वगैरह पे निशान डाल देते हैं। कैलामाइन लोशन तो उतना पिंक नहीं है, बट अगर हम इसकी बात करें तो हाँ ये थोड़ा ज़्यादा टिंटेड है, पिंक है ये, तो ये बच्चे की स्किन पे जो है बेसिकली कपड़ों पे भी लग जाता है अगर किसी ऐसी जगह पे हमने लगाया है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। आपको जबरदस्ती ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए रात को बच्चे को इचिंग होने लगी है, किसी चीज ने काटा है, तो आप ये घर पे रख सकते हैं, आप उसके बाद इन्हें लगा सकते हैं। पर मेरी एडवाइस ये है कि बच्चे की अगर स्किन पे कोई छोटे मोटे रैशेस हैं, कोई ऐसे लग रहा है कुछ काट गया है या आराम से वाली चीजें हैं जो आपको लग रहा है घर पे मैनेज हो सकती हैं, तो आप इन तीनों चीजों को लगाइए, इन्हें अपने पास रखिए। बट अगर बॉडी में बहुत ज्यादा बच्चे की हो गया है, ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा कि पूरी बॉडी पे फैल गया है, उसमें पस जैसा कुछ आ रहा है या फिर बहुत मोटे मोटे दाने जैसे निकल गए हैं, तो आप एक बार डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। बच्चों की चीजें हैं, इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए, जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो चैनल है ये टोटली बेस्ड है एक डॉक्टर की साइंटिफिक नॉलेज पर और एक मदर के एक्सपीरियंस पर। तो ये जो चैनल है इससे मे बी मुझे लगता है कि बहुत सारी जो न्यू मदर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। फीमेल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम फीमेल्स को नहीं पता होते हैं या हम नहीं उनके बारे में बात कर पाते हैं, तो उन टॉपिक्स में भी हेल्प मिलेगी। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क वगैरह, तो सब चीज़ों की प्लेलिस्ट है, वीडियोस चेकआउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। सो थैंक यू सो मच।